से निश्चय चुप हो पुणी शोई पड़। ठीक से भली भाव में तुम मैंने नूतन राज्य ईश्वर राज्य निमंते आज डुबन माध्यम दे जन्म ग्रहण करियछ। एणु तुम कर्तव्य प्रति अवस्था जदि तुम खाद्यर अभाव समय कांद आ तुम रोग समय कांद विपद बेले कांद जा फल मंडली तुम वाक्य रूप खाद्य परितृप्तता देवे वाक्य रूप खाद्य द्वारा बलवान कराइबे वाक्य रूप खाद्य द्वारा तुमको परितृप्तता आनीदे। तेणु विशेष भाव में मन रखा दरकार आम जिते बड़े ये जगत आत्मिक भाव बढ़ा चाहूँ खाद्यर आवश्यक आउ से खाद्य आज प्रभु जीशु आम दान करिसेंती। हुए तो ये खाद्य जिहुदी माने से काल रे बचसा करी कहूतिले ए की प्रकार घृणा योग्य शिक्षा माने जीशुंकर से शिक्षा पाए से माने बचसारी कहिथिले एडा घृणा योग्य शिक्षा। कारण जड़े मनुष्यर मांस मनुष्यर रक्त किए खाइब किए पीब। एणु से माने जागतिक भाव में ताहा बुझी बचसा करथिले किंतु वर्तमान आमने पवित्र आत्मा जुगर लोक माने एणु आमने ए कथा आक्षरिक भाव में न बुझी आत्मिक भाव में बुझा आमर आवश्यक। कारण आज जो माने नुआ भाव में ईश्वर राज्य पाई मनोनीत मनोनीता होई अछंती तुम निमंते यही खाद्य प्रभु जीशु रखिछंती। आ ए खाद्य जदि तुम्हें खाइब तेबे तुम जो आशीर्वाद गुड़िक प्रभु रखिछंती जीवन रे ताहा तुम्हें प्राप्त हो पार। लेखा जाए आओ जोहन तार 6 पर्व 53 पदर आम कह जाए से जीशु से मानू कहिले सत्य सत्य मु तुम्भ मानू कहूअछि मनुष्य पुत्रंकर मांस भोजन न कले ओ मनुष्य पुत्रंकर रक्त पान न कले तुम्भ मानक ठारे जीवन नाही। जदि गोटे छुआ जन्म है पर कांदीब नाही सेठिरे लोक माने जानती हुए तो से मला छुआ जदि जीवन तो पिला होते निश्चय से कांदी था। आ से लोक माने बहुत चेष्टा करती जो माँ माने से पाखरे रुहंती से माने से छुआ पाए विभिन्न प्रकार परिश्रम करती। एणु आज तुम माने जागतिकतारू दूरे जाए आत्मिक राज्यर प्रजा भाव प्रभुंक नाम जन्म ग्रहण करियछ। आज तुम कर्तव्य ख्रीष्टंकर वाक्य रूप मांस ग्रहण करवा। आउ जे खाद्य खाए प्रभु आम को कहती से जीवन पाइब। कारण आम कहूँ जे खाइब नाई ताठारे जीवन नाही। तेणु आउ थे देखुचु जे मोहर मांस भोजन करे और मोहर रक्त पान करे से अनंत जीवन प्राप्त हुए। आज जदि तुमने समस्त जागतिकतारू दूरे जाए तुमने ख्रीष्टंकर राज्य जे मंडली आउ से मंडलीर गोटे अंग प्रत्यंग भाव शाखा प्रशाखा भाव आज तुम्हें जन्म ग्रहण कर संयुक्त होइछ गुंथा जाइछ। आउ तुम्हें मंडली रूप शरीर ईश्वर वाक्य रूप खाद्य संग्रह करी आत्मिक जीवन रे शारीरिक जीवन रे मानसिक जीवन रे बलिष्ठ होगा दरकार। जदि तुम ठारे जीवन न तुम्हें कुआड़े खाई पार। गोटे मला छुआ पाखरे जेते मूल्यवान खाद्य जिनस रखिले से खाई पार ना कारण से मरी जाइए। किंतु जहाँटारे जीवन अच्छे ता पाखरे गोटे खराबटा रखले भोक समय से खाई दिए। ठीक से भाव में जड़े ईश्वर राज्य निमंते जो माने आमे जन्म ग्रहण करिछु प्रभु जीशु कहती जे जीशुंकर मांस भोजन करे और जीशुंकर रक्त पान करे से अनंत जीवन प्राप्त हेबो। प्रथम आशीर्वाद आमे देखुछु अनंत जीवन पाइबा। द्वितीय लेखा जाए प्रभु जीशु ताहाकू शेष दिन रे उत्थापन करिवे। जो माँ मानकर पिला छुआ अच्छे राति हो गले पिला माने सोई पड़ती सकाळ ହେଲା ପରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ माँ माने उठाते कहीं जे से माने बहुत समय जदि सोई रहिबे निहाती उठाते। भेंडिया पिला माने मध्य सोईथिले ए बेल उठ बाहरी पड़लानी आ कौन शोची अलसुआए बोली उठे दियंती। कहीं दिन भाग हूँ गोटे काम करवा समय दिन भाग में विभिन्न प्रकार कर्तव्य कर्म आग बढ़िया समय। तेणु
ଶେଷ ଏହିପରି ଏକ ସମୟ ପୃଥିବୀରେ ରହିଅଛି, ଅନୁଗ୍ରହର ସମୟର ଦିନ ଯେତେବେଳେ ସରିଯିବ, ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ମାଂସ ଖାଇଥିବେ, ଯୀଶୁଙ୍କର ରକ୍ତ ପିଇ ଅନୁଗ୍ରହ ବର୍ଷର ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ରକ୍ତ ପିଇଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କର ମାଂସ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଅନୁଗ୍ରହର ଦିନର ସମାପ୍ତିରେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇକି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ନେବେ। ଏହା ମାନେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ବହୁତ କିଛି ପ୍ରମାଣ ଦେଖୁଛୁ। ଏଣୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ମାଂସ ଏବଂ ରକ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମେ ଏଇଠି ଦେଖୁଛୁ। ପ୍ରଥମରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବା, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଏ ପୃଥିବୀର ଏକ ଦିନର ସମାପ୍ତି ଅଛି, ଆଉ ସେ ସମାପ୍ତି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଯିବେ। ତୃତୀୟ କଥା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ମାଂସ ପ୍ରକୃତ ଖାଦ୍ୟ, ପୁଣି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରକ୍ତ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ପେୟ ମାନେ ପାନୀୟ। ଯୀଶୁଙ୍କର ରକ୍ତ ଏବଂ ମାଂସର ବାସ୍ତବତା କୁହାଯାଏ, କାରଣ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କାହିଁକି ଏଇଟା ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଲେଖାଯାଏ ଯେ ମୋହର ମାଂସ ଭୋଜନ କରେ ଓ ମୋହର ରକ୍ତ ପାନ କରେ, ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ରହେ, ପୁଣି ଯୀଶୁ ତା ଠାରେ ରହନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପିଲାମାନେ, ଶତାବ୍ଦୀ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀ ରାୟଗଡ଼ ମଣ୍ଡଳୀର ପିଲାମାନେ, ଆଜି ତୁମେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମାଂସ ଏବଂ ରକ୍ତ କାହିଁକି ଖାଇବ? ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଏହା ଖାଇବ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତୁମ ହୃଦୟରେ ରହିବେ, ତୁମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ରହିବ। ମାନେ ଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଯୀଶୁ ତୁମ ହୃଦୟରେ ରହିବେ, ପୁଣି ତୁମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ରହିବ। ଯିଏ କି ଯୀଶୁଙ୍କର ମାଂସ ଭୋଜନ କରେ ଓ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ପାନ କରେ, ଏ ଗୋଟେ ତୃତୀୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ଉପାସନାରେ ସବୁବେଳେ ଆମମାନେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦୁଃଖ ଭୋଗକୁ ସ୍ମରଣ କରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ମାଂସ ଏବଂ ରକ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। ଆମମାନେ ଏ ସମସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଦେଖୁଛୁ। ପୁଣି ଆମମାନେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖୁଛୁ, ଜୀବନ୍ତ ପିତା ଯେପରି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ ଓ ଯୀଶୁ ପିତାଙ୍କ ହେତୁରୁ ଯେପରି ଜୀବିତ, ସେହିପରି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ମାଂସ ଭୋଜନ କରେ ଓ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ପାନ କରେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ହେତୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ହେତୁ ସେ ଜୀବିତ ରହିବ। କାହିଁକି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ କୁହାଯାଏ ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକରେ, ଏଣିକି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁରେ ଥାଇ ମରନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର କର୍ମ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁବର୍ତ୍ତୀ ହେବ, ଆଉ ସେମାନେ ବିଶ୍ରାମ ପ୍ରାପ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ହେବେ। ପ୍ରଭୁରେ ଥାଇ ମରିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଅଛି, ପ୍ରଭୁରେ ନ ଥାଇ ମରିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁରେ ଥାଇ ମରିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଶ୍ରାମ ଅର୍ଥାତ୍ ଆନନ୍ଦରେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଶାନ୍ତି ପାଇବାର ପୁନରୁତ୍ଥାନ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନ ପାଇ ଏ ଜଗତରେ ମରିଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଯୀଶୁ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଦଣ୍ଡର ପୁନରୁତ୍ଥାନ। ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନ ପାଇ ମରନ୍ତି, ପୁନରୁତ୍ଥାନ ସମୟରେ ଉଠିବେ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବା ପାଇଁ, ନରକରେ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଉଠିବେ। ଏଣୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମାଂସ ଏବଂ ରକ୍ତ ଏ ସମସ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଉଥିବାରୁ ଆମମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜି ଯେଉଁ ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନେ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଛୋଟ ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ତୁମେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୋର ପାପ କ୍ଷମା କରିଛନ୍ତି, କୃଷ ଉପରେ ପାପ କ୍ଷମାର ରକ୍ତ ଢାଳି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛ, ତୁମର ସେ ସରଳ ମନରେ, ତୁମର ସେ କୋମଳ ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆଜି ବାସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଖୋଲି ଦିଅ। ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଥିବ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯଦି ତୁମ ଠାରେ ଥିବେ, ଏ ସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଧିକାରୀ ହେବା ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବ। ଏହା ମାନେ ନିହାତି ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ଆମମାନେ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ମାଂସ ଭୋଜନ କରେ ଓ ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ପାନ କଲେ ସେ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ରହିବ। ଏ ଜଗତରେ ଆମେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ 70 ବର୍ଷ ଅବା ବଳ ସକାଶୁ 80 ବର୍ଷ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚୁଛୁ। ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ, କେବେ ତ ରୋଗ ବ୍ୟାଧିରେ ପଡ଼ିଗଲେ ବହୁତ ଧନ୍ଦା ହେଉଛୁ, କୌଣସି ବିପଦରେ ପଡ଼ିଗଲେ କଷ୍ଟ ପାଉଛୁ, ଏମିତି ଭାବରେ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ
जन्मग्रहण करी बढ़ती सेमानकर आशीर्वाद अति आशीर्वाद जोटा कि भाषा रे कुहा जाई पारिबो नाही। उदाहरण स्वरूप शारीरिक भाव में धनी एवं लाजार जीशु ख्रीस्ट निजे कहले लाजार जगत रे गरीब पुणी रोगग्रस्त लोक आश्राहीन लोक माने ताको जागा भी नथिला एपरि अवस्था रे से गोटे फाटक पाखरे पड़िथिला एटा तुमर फाटक एमती से पड़िथिला किणा जने धनी लोक मध्य थिला आ से प्रतिदिन आमोद प्रमोद करी खुशी रे तार जीवन बितेइथिला। प्रभु ताको धन संपद देइथिले आ ताहा निज पाई से व्यवहार करथिला। समय आसिला से गरीब लोक मरीगला ए धनी लोक मध्य मरीगला किंतु मरिबा बेले दुईटी तारतम्य कथा आम देखुचु। धनी लोक मरीजु लोक मैंने नहीं कबर देदेले किंतु ए गरीब लोक जितेबाला मरी जाउछि ता पाई प्रभु कार्य करुछन्ति। लेखा जाए प्रभु दूत मान को पठाई ए गरीब लोकर आत्मा को अब्राहमर कोଳରେ नहीं बसई देले। माने देखंतु तारतम्य कि भली भाव आम देखि पारुछु। जगत रे जदिओ से दुख भोग करिछि शरीर रे से कष्ट पाइछि किंतु से कष्ट पाइबा बेले प्रभु को से अस्वीकार करी नाही तार मन रे जीशु को धरी रखिथिला आ प्रभु तार हृदय रे थिले। तेणु जो दिन ए शरीर रु ए प्राण वायु छाड़ी गला प्रभु स्वर्ग रु दूत मान को पठाई तार आत्मार शरीर को स्वर्ग राज्य रे नहीं वास करेले। एणु जदि आमे जीशु ठारे थिबा प्रभु जीशु जदि आम ठारे थिबे आमे मध्य ए प्रकार आशीर्वाद पाई पार सुजोग पाई पार। तेणु आज जो माने प्रभु जीशु ख्रीस्ट को निजर व्यक्तिगत त्राणकर्ता भाव में ग्रहण करी डुबन नहीं तुमर पूर्व जीवन अपेक्षा वर्तमान जीवन विचारित हेब। लोक मैंने कहे ए माने परा काली डुबन हेले आ से माने काली जीशुंकर पिला बोली कहले आज आज केमती होचंती जगतर लोक जेमती ए माने मध्य सेमती होचंती। तेणु तुमर चाली चलन कथा भाषा प्रतिटी अवस्था रे प्रभुंकर गौरव प्रकाश करने चेष्टा कर। तुम हृदय रे प्रभु जीशु रुहंतु तुमे जीशु ठारे रुह आ शेष रे प्रभु तुमको पुनरुत्थित करी तांको राज्य रे तुमर आत्मा को ग्रहण करंतु। धन्यवाद। ए समय मध्य प्रिय शताब्दी मंडली मु दीनदास को सुंदर सुजोग देइथिबारु मंडली निकट रे कृतज्ञ एवं धन्यवादी प्रभु मंडली के आशीर्वाद। मैं विशेष विशेष धन्यवाद दौचु मंडलीर अनुरोध को रक्षा करी आज डुबन कार्यक्रम रे समस्त किसी सहयोग करिसंती एवं आज सुंदर वाक्य मध्य हमको प्रदान करिसंती। प्रभु तांको आशीर्वाद करंतु एवं आम प्रत्येक को मध्य प्रभु प्रचुर भाव रे आशीर्वाद करंतु। आमे समस्त वर्तमान मिलीमिशि गोटे गीत गान करवा एवं परमेश्वर निकटवर्ती प्रार्थना करवा भरोसा